हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करी नांती तर जांतु शीघ्र सब्सक्राइब करंतु आ सेठी जो बेल आइकन अछि ताकू भी प्रेस करी दियंतु जहा फल रे आपण जते भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अछि बा लेटेस्ट अपडेट अछि आपण आगो पाई परिबे। तो आज हम आरंभ करिवा मैथमेटिकल फिजिक्स रो गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हमरो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग पकेबा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ने आमे गोटे मेथड देखिवा दैट इज सेपरेबल, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से ता विषय आमे पढिबा। ता फल रे आमे कोन करिबा ना लैप्लेस इक्वेशन जो रहिछि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रे तार आमे सॉल्यूशन काढिबा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सो सेही मेथड द्वारा आमे कोन करिबा ना लैप्लेस इक्वेशन नो सॉल्यूशन काढिबा दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन बा वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा आमे सॉल्यूशन काढिबा। तो आमे स्टार्ट करिबा अब वीडियो। ता पूर्वरु आमे जानिबा किछि दिनस जोटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स बा ईडी रे बहुत यूज हबो दैट इज फॉर एग्जांपल गॉस थ्योरम। आमे समस्त जानचे गॉस थ्योरम कोन। बेसिकली गॉस थ्योरम केमति लिखा जाए that is divergence of electric field is equal to rho by epsilon 0। एटा होचे हमर गॉस थ्योरम। डाइवर्जेंस ऑफ E is equal to rho by epsilon 0। जदि इलेक्ट्रिक फील्ड आमे जानचे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होचे गोटे कंजर्वेटिव फील्ड। जदि से कंजर्वेटिव फील्ड हबो ताहले कर्ल ऑफ E कोन आसीबो? कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इन केस जतबेले इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट कंजर्वेटिव। and that is well known that amaro electrostatic field होची conservative field तारा कर्ल कोन हे जिवो 0 हे जिवो। another thing is that जहार कर्ल 0 हे जिवो से वेक्टर को E वेक्टर को हम लिख परिबा ग्रेड ऑफ V माने ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और नेगेटिव साइन भी हमकु दबाकू पड़िबो। ओके, सो दैट इज बेसिकली हमें कोन पाइबा ना कर्ल ऑफ ग्रेड V इक्वल टू 0। ओके, कर्ल ऑफ ग्रेड V इक्वल टू 0 एंड ई जगह एठी जदि हम पकेबा दैट इज बेसिकली ए इक्वेशन ने इक्वेशन नंबर 1 रे ई जदि हम पकेबा ग्रेड v तले हम पाइ जिबा ग्रेड दैट इज बेसिकली एटा हे जिवो डेल स्क्वायर v इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन 0। एटा को कोआ जाय पॉइजन्स इक्वेशन। कोन कोआ जाय? पॉइजन्स इक्वेशन। ओके, सो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। जदि ई जगह हम पके दबा ग्रेड v और तको कहि परिबा डेल v। ओके, सो ए जो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन 0 आकु कोआ जे लैप्लेस इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल जदि मु चार्ज डेंसिटी कोन करबी ना 0 नै जिबी ताले हमर डेल स्क्वायर v केते आसीबो? डेल स्क्वायर v आसीबो 0। एटा को कोआ जे लैप्लेस इक्वेशन। ओके, एंड डेल स्क्वायर को कहबा डेल स्क्वायर को हमें कहू लैप्लासियन। आ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रे ए लैप्लासियन v केते हबो सेटा हमें देखिबा। बट ता पूर्व हमें जानि जिबा कार्टेशियन सिस्टम पई डेल स्क्वायर केते हुए? डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल z स्क्वायर। सो डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल z स्क्वायर यदि v हमें मल्टीप्लाई करिबा सो दिस इज द फॉर्म। एटा बेसिकली को सिस्टम रे एटा डेल स्क्वायर v इन द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो एतिक दिन से आपण नोट करंतु। नेक्स्ट थिंग हमें देखिबा केमिति हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रे ए दिनस को सॉल्व करिबा। बेसिकली लैप्लेस इक्वेशन को हमें केमिति सॉल्व करिबा इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज आवर डिस्कशन एंड वी विल यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो जल्दी नोट करंतु। ओके, तो आपण माने नोट कर सारले तो हमें जिबा नेक्स्ट पॉइंट को दैट इज डेल स्क्वायर v रो
फॉर्म कौन हम इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मुझे डेरिवेशन किसी करूनी अपन डेरिवेशन पाई परिबे वेक्टर कैलकुलस रु। तो कंप्लीटली हमें सॉल्यूशन ऊपर डिस्कशन करबा एंड इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज फॉर सेमिस्टर एग्जाम जेकोसी एग्जाम पाई एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉब्लम। ओके तो आमे स्फेरिकल सिस्टम पर डायरेक्ट लिखिबा और तार सॉल्यूशन काढिया को चेष्टा करिबा। तो फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम for spherical polar coordinate हम कोऑर्डिनेट कौन हम r थीटा एंड phi। ये r होची रेडियस थीटा होची पोलर एंगल एंड phi इज कॉल्ड एज अजीमुथल एंगल जहाँ विषय हमें जानिचे। सो डेल स्क्वायर v रो जो फॉर्म आसीबो इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ताको हम एम्ति लिखि परिबा 1 बाय r स्क्वायर डेल डेल r del del r square del v by del r okay plus 1 by r square sin theta del theta into sin theta okay। तो ठीक है भल से लिखिए del v by del theta plus 1 by r square sin square theta r square sin square theta into del square v by del phi square। okay so this is the Laplacian or Laplace's equation in the spherical polar coordinate system। अब ए इक्वेशन को हमें सॉल्व करिबा बेसिकली हमें सॉल्यूशन करिबा ऑफ दिस Laplace's equation in the spherical polar coordinate system जोटा कि हमर मेन एम एई लेक्चर रे। ओके सो दिस इज द Laplace's equation in the spherical polar coordinate system। हमें देखिले कार्टेशियन सिस्टम पे वेरी सिंपल दैट इज हमें देखि सरचे एडा होची स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रे लाप्लासियन को केमिति लिखा जाए एंड Laplace's equation को केमिति लिखा जाए हमें देखिले। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन टू द Laplace's equation। तो बेसिकली हमें हेडिंग लगेबा सॉल्यूशन टू द Laplace's equation in spherical polar coordinate system। okay coordinate system। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी नोट करंतु del square v is equal to 1 by r square del del r square del v by del r plus 1 by r square sin theta del del theta sin theta del v by del theta plus 1 by r square sin square theta del square v by del phi square। ओके गोटे पार्ट रोची r गोटे पार्ट रोची थीटा गोटे पार्ट रोची phi। तो आर हमें सॉल्यूशन नबा एंड जे कोन से सॉल्यूशन नबा इट विल सैटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड से सॉल्यूशन टा को हमें डिराइव करिवा व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द Laplace's equation in the spherical polar coordinate system। ओके क्वेश्चन बुझियला हमें एडी को मेथड यूज करिवा मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो एटा होची हमर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ताको सॉल्व करिवा बा हमें तार सॉल्यूशन गोटे अज्यूम करिवा से सॉल्यूशन हमें बाहर करिवा केते हबो इन दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फॉर दिस Laplace's equation। सो एटा होची हमर मेन टास्क। तो वी कैन अज्यूम ए सॉल्यूशन हमें एडी इक्वेशन टाको रखिबा जेतु टिके बडो कैलकुलेशन हबो तो इक्वेशन टाको एडी रखिबा। तो मु एडी कोन करबी ना सॉल्यूशन अज्यूम करबी लेट अस अज्यूम और वी विल यूज को मेथड ऑफ separation of variable method of separation of variable। okay method of separation of variable। तो मैं सॉल्यूशन कंसीडर करी दैट इज बेसिकली v which is a function of r theta phi is equal to r small r capital theta small theta and capital phi small phi। तो ये मु कौन कर ली ना सॉल्यूशन नेली दैट इज इन फॉर्म ऑफ r theta and phi। दिस इज आवर सॉल्यूशन एटा हमें अज्यूम करिवा अज्यूम। ओके if this is the solution this will satisfy the equation normal कथा जदि solution it will satisfy the equation तेनु इक्वेशन हमें एठी पुट कर परिबा del v by del r del by del theta sin theta del v by del theta then del square v by del phi square। तो एठी पुट करले हमें Laplace's equation को केमती रीराइट कर परिबा। so that is देखिबा del square v is equal to 1 by r square del del r okay
r square del v by del r. So del v by del r means r theta phi. तो ये थीटा फाइ बाहर को पड़े आसबो करना इट इज ए फंक्शन ऑफ r. v इज ए फंक्शन ऑफ r. सो जेहेतु एटी डेल v by del r अछि केवल r टर्म टा रहइबो आ सब टर्म बाहर को पड़े आसीबो. ओके सो डेल डेल r दैट इज r स्क्वायर दैट इज डेल बाय डेल r. यदि स्टेप वाइज लिखिबी पूरा लिखियो पड़िबो r थीटा थीटा कैपिटल लिखिबी थीटा एंड फाइ. ओके प्लस केते हबो प्लस 1 by r square sin theta del del theta into sin theta. सिमिलरली v जगह में पुट करिबा r theta and phi. तो मु डायरेक्ट एठी करिबी देखंतु एठी जेतु r अछि केवल r से तो डिफरेंशिएशन हे परिबो theta phi will be a constant because it is a partial derivative हमें करछे. सो r अछि माने केवल r से तो हबो जति y is a function of x sorry suppose z is a function of x and y and तमे जति partial derivative नोचो with respect to x then y will be treated as constant. एटा बेसिक 300. तेनु r को हमें डिफरेंशिएशन करबा थीटा फाइ को हमें बाहर को नै जिबा. ओके तो टिके बड़ हबो मु जेहेतु आगु कहिछि. सो थीटा फाइ बाहर को आसीबो and this is 1 by r square del del r square del by del r into एटा कते जिवो r. ओके तो सेही बड़ी भाबे हम सब टर्म को चाहि के लिखिबा कोन हबो. सो दिस इज योर लैप्लासियन v. सो दिस इज द लैप्लासियस इक्वेशन. आउथरे रिपीट करूची मन दे कि सुनंतु आउथरे रिपीट करूची. दिस इज द लैप्लासियस इक्वेशन इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. आउ एठी हमें कोन करिबा ना सॉल्यूशन काढिबा टू दिस लैप्लासियस इक्वेशन इन दिस स्फेरिकल मेथड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमें को मेथड यूज करिबा ना मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स. तो दिस इज द लैप्लासियस इक्वेशन इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लैप्लासियस इक्वेशन इन दिस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम and we will use the method of the separation of the variable. Okay and it is a very important problem. So that is theta phi. Okay that is capital theta phi एतिकी. नेक्स्ट टर्म आपण माने निजे निजे कॉपी रे करबा पय चेष्टा करंतु 1 by r square sin theta del by del theta sin theta del v by del theta माने केवल थीटा हबो आ r phi बाहर को जिवो. सो r और phi बाहर को आसिला and this is your del by del theta sin theta and del v by del theta is nothing but your del theta by del theta. ओके बुझियो छिना. तापरे नेक्स्ट टर्म 1 by r square sin square theta that is del square v by del phi square माने r theta बाहर को आसी जिवो. सो r आउ तमरो theta बाहर को आसिला and del square phi divided by del phi square. So this is the Laplace's equation. ओके हमें सब्स्टिट्यूशन कोन करले v जगह पकेले r थीटा एंड phi आ किछि हमें करिने. एबे कोन कर परिबा एबे कोन कर परिबा जल्दी जल्दी कोंतु एबे कोन कर परिबा. ओके एबे हमें कोन करिबा ना r थीटा phi को डिवाइड करिबा. ओके r थीटा phi को डिवाइड करिबा. सो डिवाइड this capital R theta and phi डिवाइड करिबा. तो डिवाइड कर सला पर हम इक्वेशन कोन हे जिवो del square v equal to r theta phi जतल डिवाइड होचे एटा हे जो 1 by capital R. ओके 1 by r square del del r बुझियो छी del del r r square del r by del r. ओके del r by del r नो del del r r. ओके माने डिफरेंशिएशन ने होची कैपिटल R विथ रिस्पेक्ट टू R. सो एटा बुझी होतबो सिंपल थिंग. सो 1 by r square into sin theta डिवाइड कोन करचे r theta and phi. देखो r theta डिवाइड करले r theta कटि जिवो r phi कटि जिवो. ओके केवल रहइबो कोन थीटा. सो बेसिकली एठी रहइबो 1 by theta बुझी होची 1 by theta r phi कटि जिवो. ओके so theta रहिबो and this is your del by del theta into sin theta del capital theta by del small theta. ओके प्लस आ गोटे टर्म रहिला phi वाला and एठी हमर कोन अछि एठी हमर अछि r theta. so r theta कटि जिवो केवल phi टर्म टा रहिबो. so 1 by phi into कते 1 by r square sin square theta del square phi
डिवाइडेड बाय डेल फाइ स्क्वायर एतिक जिनस आम बुझी पारे एतिक जिनस बहुत इजी जिनस आम कले तो फाइनाली आम ए फॉर्म में पाइले ओके सो ये टर्म टाको एना लिखि परिबा किछ असुविधा नै आपण माने नोट कर देथिबे वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट जिनस आम देखिबा आम मल्टीप्लाई करिबा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा काण मल्टीप्लाई करिबा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा सो मल्टीप्लाई जेतले करिबा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कोन हबो मल्टीप्लाई r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा देखिबा कोन होउची सो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू जेतले r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हबो सो बेसिकली r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मींस r स्क्वायर तो एटी कटि गला एंड बेसिकली रहिबो केवल sin स्क्वायर थीटा सो 1 by r into 1 by केवल sin स्क्वायर थीटा डेल बाय डेल r into r स्क्वायर डेल r by डेल स्मॉल r ओके क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो एटी मु डेल बाय डेल r न लिखि d बाय dr लिखि परिबी कारण गोटे ही वेरिएबल अछि r सो जेतु गोटे वेरिएबल अछि मु पार्शियल डिफरेंशिएशन को टोटल डिफरेंशिएशन ने कन्वर्शन करि परिबी बुझि होची कथा जेतु एटी गोटे वेरिएबल अछि r तो मु कोन कर परिबी जेमति y इज अ फंक्शन ऑफ x सेठी डेल y बाय डेल x न लिखबा अपेक्षा में dy बाय dx लिखिया को पसंद करिबा केवल y होची कार फंक्शन ना x रा फंक्शन तो केवल जेहेतु y होची x रा फंक्शन तो dy बाय dx लिखिबारे किछि प्रॉब्लम नाही डेल y डेल x जगह में dy बाय dx लिख परिबा तो सेही ये को देखि कि मु एटा को लिख परिबी d बाय dr नो प्रॉब्लम इज देयर d बाय dr और एटा को भी सेमति लिख परिबी d बाय dr सो जोड़ा डेल अच्छी ताकू d रे कन्वर्ट कर दबा ओके dr वेरी गुड सो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो जेहेतु एटी sin स्क्वायर तो गोटे sin थीटा टर्म आसी जीवो r स्क्वायर तो कटि जीवो sin स्क्वायर थीटा तो गोटे sin थीटा टर्म ऊपर आसीबो तो sin थीटा 1 बाय कैपिटल थीटा दैट इज डेल बाय डेल थीटा इनटू कते ना sin थीटा दैट इज d कैपिटल थीटा बाय स्मॉल थीटा ओके वेरी गुड प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ए टर्म टा कंप्लीटली पळेबो तो 1 बाय फाइ इनटू डेल स्क्वायर फाइ डिवाइडेड बाय डेल फाइ स्क्वायर इक्वल टू एतिक अछि ओके सो दिस इज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग दैट इज 1 बाय r sin स्क्वायर थीटा d बाय dr एंड r स्क्वायर dr बाय d स्मॉल r प्लस sin थीटा 1 बाय थीटा दैट इज एटा को भी d बाय d थीटा रे कन्वर्ट कर दबा जति की पार्शियल अछि ताको हम टोटल ले कन्वर्ट कर दबा d बाय d थीटा ओके सो d बाय d थीटा sin थीटा d थीटा बाय d थीटा प्लस 1 बाय फाइ दैट इज d स्क्वायर फाइ एटा को d रे कन्वर्ट कर दबा सो d स्क्वायर फाइ d फाइ स्क्वायर ओके सो दिस इज द फॉर्म नेक्स्ट थिंग हमें कोन करिबा सो बेसिकली हमें प्रॉब्लम आरंभ कोड करथिले हमें लाप्लास इक्वेशन को कंसीडर करथिले इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तापर हमें तर सॉल्यूशन अज्यूम करथिले लाप्लास इक्वेशन माने डेल स्क्वायर v इज बेसिकली इक्वल टू 0 कार्टेशियन सिस्टम पे हमें जानिचे बट फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें देखिले लाप्लास इक्वेशन कोन हबो ना 1 by r square is equal to बड़ा टर्म आसीबो del square v and that del square v in the spherical polar coordinate system 1 by r square del by del r square del v by del r plus 1 by r square sin theta del by del theta sin theta del v by del theta plus 1 by r square sin square theta del square v by del phi square equal to 0. This is the del square v equal to 0. This is for the spherical polar coordinate system. और तारा में solution नितिले that is v is equal to r theta and phi. तापर केवल substitution चली चे और simple mathematics. So एटी हमें 0 होना भूली जाई ची but Laplace's equation जेहेतु you have to take a 0 because equation माने LHS और RHS थिबो तो LHS और RHS निश्चित भाबे थिबो so del square v equal to 0 a del square v जो रही ची हमें कंसीडर करिचे in the spherical polar coordinate system और आर solution जो नीचे r theta and phi. So this is the spherical polar coordinate system equal to 0. So एटी मु कौन कर परिबी ना ए टर्म टाको एपड़ को नहीं परिबी जेतु 0 अछि तो del square v equal to मु लिख परिबी 1 by r into sin square theta d by dr
r square dr by d small r plus sin theta into 1 by theta d by d theta sin theta d capital theta by small theta minus 1 by okay minus केमती हला जानी पड़छन इट इक्वल टू जेतु प्लस अछि से पड़ पळेले कोन हिजबो 0 minus something is minus of something so minus 1 by phi into d square phi divided by d phi square तो ए टर्म को एबे लिखिबार किछि आवश्यकता नाही तो हमें आरंभ करथिले कोठू देखो फ्रेंड्स हमें आरंभ करथिले कोठू सेटा भूलिबेनी हमें आरंभ करथिले फ्रॉम दिस सिंपल इक्वेशन del square v equal to 0 एटा को हमें कोन कहिथिले ना लाप्लासेस इक्वेशन एटा हमें लिखिथिले स्फेरिकल पोलर हमें जानिथिले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पई बट ए del square v को हमें लिखिथिले फॉर द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पई लिखिथिले व्हिच इज इक्वल टू सिंपली 0 देन हमें तार सॉल्यूशन नेथिले एंड सॉल्यूशन को हमें ए इक्वेशन को सॉल्व करिया बाय द मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल तार सॉल्यूशन को हमें केवल सब्स्टिट्यूशन करि चलचे एंड फाइनली हमें एटी आसी पहुंचले तो एटी हमें देखि परिबा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रे बेसिकली एपड़ टर्म उडा r रहउची एपड़ टर्म उडा थीटा रहउची और एपड़ टर्म उडा फाई रहउची सो बेसिकली दिस इज पॉसिबल जदी एटा इक्वल टू ए कांस्टेंट हबो मो कथा बुझियला कि मु जदी कहउची फंक्शन ऑफ r एंड थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाई ओके फंक्शन ऑफ r थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाई that is एटा g नहीं जाउची एटा जेते f नेची फंक्शन को एटी g नेली फंक्शन को सो फंक्शन ऑफ r थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फाई हाउ इट इज पॉसिबल दीटा फंक्शनल वैल्यू केते पॉसिबल हबो जदी इट इज इक्वल टू ए सिंपल कांस्टेंट तबे जेन केटा पॉसिबल फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा मु कहउची फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा एटा केते पॉसिबल हबो जेते फंक्शन ऑफ r गोटे कांस्टेंट थिबो जेते फंक्शन ऑफ थीटा गोटे कांस्टेंट थिबो तबे एई कांस्टेंट जगह रे मु कोन लिखि परिबी फंक्शन ऑफ थीटा लिख परिबी फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट जदी मु ए कांस्टेंट जगह रे फंक्शन ऑफ थीटा लिखि देली देन टू फंक्शनल वैल्यूज आर इक्वल जदी सेटा कांस्टेंट हेतिबो तबे दीटा फंक्शनल वैल्यू इक्वल हबो तनो एई परिप्रेक्षी रे सॉरी टिके ओडिया भूल कहूची एई हमें कंडीशन ने फंक्शन ऑफ r थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ phi इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नै जिबा तेनु एटा को मु मानि देबी किछि कांस्टेंट से m स्क्वायर आपण कहबे कि m स्क्वायर काहे कि आ m काहे कि नो अछि तारो हमें देखिबा कोन पई m स्क्वायर काहे कि m नो तो बेसिकली एपड़ टर्म जतले ए आड़ को पळेबो तो एटा केते जिबो 1 बाय phi d स्क्वायर phi डिवाइडेड बाय d phi स्क्वायर प्लस केते गला m स्क्वायर इक्वल टू 0 सिंपल दिनसा ओके ये टा एपड़ को पड़ेला तो d स्क्वायर phi by d phi स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0 ओके तो जदी हमको phi हटेबार अछि तो phi मल्टीप्लाई कर दबा तो एठी 0 तो 0 तो किछ असुविधा नै ए टर्म एठी उठी जिवो तो दिस इज ए वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन मींस हमें आर सॉल्यूशन जानि छै आर सॉल्यूशन केता हो ना phi इक्वल टू phi 0 e to the power plus or minus I e to the power plus or minus I m phi तो I m phi okay so this is a well known differential equation आर सॉल्यूशन होची एया एडा हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन जतले सॉल्व करथुले आर सॉल्यूशन psi रे थला तो psi इक्वल टू psi 0 e to the power plus or minus I omega t रे नउथुले तो similarly phi is equal to phi 0 e to the plus or minus I m phi this is the solution तो phi पे हमें सॉल्व कर देले एजिमुथल पार्ट ओवर एबे देखिबा रेडियस पार्ट आ हमरो पोलर एंगल पार्ट केमते हमें सॉल्व करिबा ओके सो दिस पार्ट इज ओवर सो एठी हम मन रखिबा आर जो फेजल पार्ट रहिछि बा फेज रहिछि e टू द पावर प्लस और माइनस i m phi तको हमें जदी एक्सपांड करिबा sin cosine रे तको एक्सपांड करियबो e टू द i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा e टू द माइनस i थीटा होची cos थीटा माइनस i sin थीटा सो phi इक्वल टू phi 0 e टू द पावर प्लस और माइनस i m phi सो एटा को मन रखिबा फेजल पार्ट रहिछि e टू द प्लस और माइनस i m phi okay clear so this is the solution is phi is equal to phi 0 e to the power plus or minus I m phi so फेजल पार्ट होची e to the power plus or minus I m phi so जोटा कि हम माने मुंडरे रखिबा then we will proceed
ओके सो ए पार्ट हमर ओवर हो जाइछि तो दिस इज हम m स्क्वायर नहीं जाइछे नाउ वी विल कम टू द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज फॉर r तो r पय हमें केमिति सॉल्व करबा ओके सो त से दिनसटा हम टिके देखिबा तो sin स्क्वायर थीटा सब थरे डिवाइड कर दबा तो कोन हबो 1 by r d by dr r square dr by d small r sin square theta divide हो जाइछि तो बेसिकली sin square theta divide हो गले एटा हो गला sin theta so 1 by sin theta okay into 1 by theta d by d theta into sin theta that is d capital theta by small theta is equal to m square divided by sin square theta ओके क्लियर तो sin स्क्वायर थीटा में डिवाइड कर देले तो 1 by r d by dr r square dr by dr plus 1 by theta that is 1 by sin theta d by d theta sin theta d theta by d theta is equal to m square by sin square theta तो सिमिलरली मु कौन कर परिबी ना ए पर्टिकुलर टर्म को एठी की आनी परिबी ओके सो हमर कोन हबो नाउ इंप्लाइज 1 by r d by dr r square dr by dr plus my a is equal to m square by sin square theta minus 1 by sin theta that is 1 by theta d by d theta sin theta that is d theta by d theta okay is it clear तो ये टर्म मोडा सब लिभे दबा किछ एक ना प्रॉब्लम नहीं देन हमें देखिबा कोन होछ so this is your m square by sin square theta minus 1 by sin theta into 1 by theta d by d theta sin theta d theta by this much and plus एतिकी दिनस अछि आपको हमें अज्यूम कर दवा गोटे कांस्टेंट say for example l into l plus 1 say and this l has some physical significance okay this constant has some physical significance a l को basically कह जाए angular momentum in physics जेहेतु एटी हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम से तो डील करूचे तो इट इज ए कांस्टेंट नबा ओके एंड फाइनली हमर रेडियस पार्ट पे कोन रहला 1 by r dr by dr r square dr by dr equal to l into l plus 1 okay so this is your part तो एतिकी दिन से हमें बुझी पड़चे this l into l plus 1 हमर रहला और जदी l into l plus 1 को एपड़ को नहीं आसीबा it is simply minus and is equal to 0 okay so एतिकी दिन से हमर रहला थीटा पार्ट हमें रखिचे थीटा पार्ट परे देखिबा थीटा पार्ट को फॉर्म में रहउची सेटा परे देखिबा then we will proceed okay थीटा पार्ट एबे भी अछि थीटा पार्ट सॉल्व हेनी 5 पार्ट सॉल्व हो जाइछि 5 पार्ट रे फेजल फॉर्म जो आसिला बा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म रे आसिला दैट इज e टू द पावर प्लस और माइनस i व्हाट i phi m e to the power plus or minus i phi m so एटा थिला हमर 5 पार्ट रे हम जो सॉल्यूशन पाइले केमतिया थिला e to the power plus or minus i m phi एटा मुंडो रखिया पड़िबो 5 पार्ट बाय एजिमुथल पार्ट रे हम जो सॉल्यूशन पाइले दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर प्लस और माइनस i m phi सो सेही बळिया भाबे हमें सॉल्यूशन पाइले सो दिस इज द इक्वेशन आकु सॉल्व केमति करबा देखंतु बुक जदी अपन देखिबे ग्रिफिथ बुक देखिबे सो डायरेक्ट सॉल्व हिच डायरेक्ट आंसर बाहरची बट वी विल सी द मेथड केमिति सॉल्यूशन हमें काढी परिबा ओके केमिति हमें सॉल्व करबा वी विल सी द मेथड ओके नले ग्रिफिथ बुक रे जदी अपन देखिबे डायरेक्ट सॉल्व हिच सो एटी r को मु रखिबिनी r को मल्टीप्लाई कर देबे एटी ओके नो प्रॉब्लम इज देयर सो दिस इज द फॉर्म सो बेसिकली एटा ब्रैकेट अछि तो आर डिफरेंशिएशन करबा डिफरेंशिएशन करले कोन हबो ना r स्क्वायर d स्क्वायर r बाय d स्मॉल r स्क्वायर प्लस dr by d small r into 2r minus l into l plus 1 into r equal to 0 so जदि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म नहीं जिबा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म मींस एठी r स्क्वायर पळेबो एठी आसी कि डिवाइड हे जिवो ओके दिस इज द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म एंड एठी भी r स्क्वायर आसी कि डिवाइड हे जिवो कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म नबानी हमको सॉल्व करिवार अछि ओके सो दिस इज अ वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म d square y by dx square plus 2x dy by dx
d square y by dx plus px dy by dx plus qx into y equal to 0. So this is a well known differential equation of this particular form, d square y by dx square plus px dy by dx plus qxy equal to 0. So एठी हमें कौन देखि परिबा, एठी हमें सॉल्यूशन काढी परिबा. ओके, फॉर एग्जांपल जदी मु एठी r को 0 नेबी तो एठी हमें ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करिया पड़िबो. ऑर्डिनरी पॉइंट इज बेसिकली जेतेबेले px और qx एनालिटिक हबो. एनालिटिक माने एटा बेसिकली हम डिटेल डिस्कशन करबा जेतेले कॉम्प्लेक्स नंबर आड़ को जीवा. मु पर्टिकुलरली ट्राई करबी कॉम्प्लेक्स नंबर भी एई मंथ भीतर कवर अप करिया पई. सो बेसिकली px और qx एनालिटिक मींस इट इज डिफाइंड. दैट मींस एटा इंफिनिटी हबनी, एटा गोटे पर्टिकुलर वैल्यू दोउथबो. इट हैज ए फाइनाइट वैल्यू. ओके, वेरियस वेज आर देयर टू से एनालिटिक. जदी एनालिटिक हेथिबो तले बेसिकली हमें कोन करि परिबा ना तार टेलर सीरीज एक्सपेंशन नै परिबा अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तले विभिन्न जिंस अछि, विभिन्न वे रही छि. हमें गोटे पर्टिकुलर फंक्शन को एनालिटिक कहिबा कि न कहिबा. बेसिकली मेन जोटा मेन पॉइंट होछि दैट इज px और qx शुड बी फाइनाइट. ओके, सो एई पॉइंट रे हम देखिए जेतरा r 0 कर दोचे एपड को r स्क्वायर नै आसीबा. ए फॉर्म को जदी दरकार एडी बेसिकली r फॉर्म रे अछि तो एडी r स्क्वायर टा को नै आसीबा. जेतरा r को 0 पकेबा सो दिस विल बी व्हाट इनफाइनाइट. दैट मींस दिस p of x and this p of x become infinite. That means it is a singular point. एठी r is equal to 0 को हमें कहबा सिंगुलर पॉइंट, माने सेठी फंक्शन टा एनालिटिक नुह. ताले कोटा हो सिंगुलर पॉइंट r is equal to 0. मोर ओवर एटा को सिंगुलर पॉइंट हबो, एटा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हबो. रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हबो. ओके, तो मु से चैप्टर एक्चुअली डिस्कस करेनी मु करिवि. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ना पार्ट 1 पार्ट 2 हमर अछि. दैट इज बेसिकली पार्ट 1 में देखिबा केमिति डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिबा. दैट इज सीरीज सॉल्यूशन मेथड कोडी अप्लाई करिबा, फ्रोबेनियस मेथड कोडी अप्लाई करिबा. देन सम स्पेशल फंक्शन गोटे चैप्टर अछि सेथरे भी हमें विभिन्न फार्मूला सहित डील करिबा. ओके, सो r इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. एटा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कि नाही केमते हम चेक करिबा. मु x टर्म रे कहूची तो आपण माने ताकू r टर्म सहित रिलेट कर परिबे. सो लिमिट x टेंड्स टू x0 जोडी के 0 हो जाई छी, x माइनस x0 होल स्क्वायर इनटू px यदि फाइनाइट आसी गला, देन इट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो ये दिनस डिफरेंशियल इक्वेशन रु हमें जानिचे. ओके, सो बेसिकली r इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. यदि एटा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो इट इज सॉल्यूशन टा को नेचर रे हबो, दैट इज द क्वेश्चन. इट इज सॉल्यूशन माने जो r रही छी इज इक्वल टू सम ओवर न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू इनफिनिट या से न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू स्मॉल n. दैट इज बेसिकली हमें कहि परिबा c न्यू r टू द पावर न्यू प्लस अल्फा. ओके, r टू द पावर न्यू प्लस अल्फा. दिस इज द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस. जेतबले एई पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखिले एटार गोटे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करूची. दैट मींस एठी केवल एंड केवल कोटे ही मेथड एप्लीकेबल हबो, दैट इज फ्रोबेनियस मेथड. जदी एठी ऑर्डिनरी पॉइंट आस्थांता, r इज ऑर्डिनरी पॉइंट माने px और qx एनालिटिक हेतांता, ताले सेठी हमें को मेथड यूज करथांते. we have to use the method of series solution method. तो एठी हमें यूज करिबा फ्रोबेनियस मेथड. एज पर फ्रोबेनियस मेथड तो हमें मेथड ऑफ फ्रोबेनियस यूज करिबा. फ्रोबेनियस मेथड अनुଯାयी सॉल्यूशन टा कोन हबो. सॉल्यूशन माने बेसिकली कैपिटल R सम ओवर रनिंग न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. इट इज ए रनिंग इंडेक्स, रनिंग वेरिएबल c न्यू r टू द पावर न्यू प्लस अल्फा. ये अल्फा इज वेरी इंपोर्टेंट. एंड by फ्रोबेनियस मेथड we will construct a indicial equation कर सला परे हमें रूट काढिबा अल्फा रो, तापरे जाय कि हमें कोएफिशिएंट डिटरमाइन करी कि सॉल्यूशन फाइनली काढिबा. सो दिस इज आवर टास्क. सो टिके बड़ हबो जे तुम कहि छी. तो एठी हमें कोन कर परिबा ना, एठी देखंतु r इक्वल टू सम ओवर रनिंग न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी c न्यू r टू द पावर न्यू प्लस अल्फा. सो d स्क्वायर r by dr स्क्वायर पके परिबा, देन dr by dr पके परिबा, देन r जगह रे ए वैल्यू पुट कर परिबा. सो जस्ट सब्स्टिट्यूशन हबो आ किछ नै. सो सब्स्टिट्यूशन हमें करिबा बस. ओके, तो केमति सब्स्टिट्यूशन हबो के कहि परिबो. सब्स्टिट्यूशन केमति हबो. ओके, सो dr by dr हमें काढिबा. ओके, डिफरेंशिएशन dr by d स्मॉल r. तो एटा केता हबो सम ओवर न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी c न्यू. एटा n भी बेले बेले नै आजे गोटे बरे n नै. n माने कोन कि इनफिनिट n
2 हो पारे 1 हो पारे 2 हो पारे ऑलरेडी एटा 0 हो जाई तो 1 2 3 अप टू इनफिनिटी हो पारे तो जहाँ भी किसी नहीं परिबो तो सी न्यू तो आर डिफरेंशिएशन हमें करबा x टू द पावर n होची n into x टू द पावर n minus 1 तो बेसिकली एटा हबो न्यू प्लस अल्फा r न्यू प्लस अल्फा minus 1 then second order differentiation देतल करिवा that is d square r by dr square is equal to sum over nu running from 0 to infinity that is c nu plus alpha into nu plus alpha minus 1 and this is r to the power nu plus alpha minus 2 तले केवल एतिकी वैल्यू जो अच्छी हमको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिवार अछि ओके तले ए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिवार अछि एंड देन वी विल फाइंड द solution by using the method of Frobenius okay so केमति काढिबा आपण माने कोहंतु केमति काढिबा तो r स्क्वायर सो d स्क्वायर r बाय एतिकी तो आज अगर एटा सब्स्टिट्यूट करिवार अछि केवल सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली मु ना कंफ्यूज हे अछि कोठी लिखिबी कारण स्पेस नाही बहुत छोट हो जाउछि हम हैंडराइटिंग हिसाब रे सो केमति लिखिबा ओके ठीक अछि तो बेसिकली एटा को लिखियो पड़िबो एंड फाइनली हमकु लिखियो पड़िबो सब्स्टिट्यूशन करिकिनी तो r स्क्वायर हम पाखरे केते तला d स्क्वायर r by dr स्क्वायर so d स्क्वायर r by dr स्क्वायर is nothing but sum over nu running from 0 to infinity c nu and this is nu plus alpha and nu plus alpha minus 1 and then r to the power nu plus alpha minus 2 okay तो r स्क्वायर d स्क्वायर r by dr स्क्वायर प्लस केते प्लस 2r and that is amara dr by dr so eta ko substitute kariba sum over nu running from 0 to infinity c nu that is nu plus alpha and r to the power nu plus alpha minus 1 equal to how much na sorry plus आउडे थिला amara l into l plus 1 into r थिला minus रे थिला minus l into l plus 1 into r so minus l into l plus 1 into r is nothing but sum over nu running from 0 to infinity c nu r to the power nu plus alpha equal to 0 एतिके हमर फॉर्म रे थिला ओके सो ए दिन को हमें लिबे दबा एना किछि दरकार नै मेथड ऑफ फ्रोबेनियस यूज करले बिकॉज़ इट वाज अ सिंगुलर पॉइंट एंड बेसिकली इट वाज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कोटे असला 0 रे असला एंड वी यूज द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस टू फाइंड द solution sorry to find the solution हमें यूज कर ले मेथड ऑफ फ्रोबेनियस ओके एंड as per the method of the Frobenius that particular differential equation has the solution and that solution is basically in the form of sum over nu running from 0 to infinity c nu r to the power nu plus alpha if it is the solution it must satisfy the equation so what we did na we find the second order derivative first order derivative and then we have substitute because it is the solution so it satisfy the equation एतिकी दिन से हमें करले ए r स्क्वायर को भीतर को नहीं परिबा तो भीतर को नेले मु आ गोटे टर्म एक्स्ट्रा करके लिखिबिनी जेतु स्पेस नहीं तो ये कटि जीवो ओके सिंपल बेस सेम अछि तो पावर ऐड हे गला एंड एटी सेमती r को हमें एंट्री करे देबा भीतर को तो ये हमरो कटि जीवो ओके ना हमें कोन करबा जनरली जहा करू हमें मेथड ऑफ फ्रोबेनियस रे हमें कोन करू इक्वेट करू द कोएफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ x हमें केमती पाइबा लोएस्ट पावर ऑफ x पाया पे हमें सब बोले न्यू को 0 करबा तो न्यू को जदी 0 कर दबा माने हमें कोएफिशिएंट ऑफ r टू द पावर अल्फा को इक्वेट करबा सो न्यू को 0 कर देले हमें इक्वेट करबा द कोएफिशिएंट ऑफ r पावर अल्फा ओके सो न्यू को 0 करी r पावर अल्फा रा कोएफिशिएंट को हमें कोन करबा ये करबा c0 एंड दिस इज बेसिकली न्यू 0 हो जाई छी तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा minus 1 and this is plus 2 c0 and this is basically alpha and mu एडा हो गला r power alpha minus l into l plus 1 into c0 कोएफिशिएंट को केवल हमें इक्वेट करछे टू बी 0 c0 r to the power sorry r to the alpha काई लिखुची we are equating ना so we don't write okay so basically r to the power alpha रा कोएफिशिएंट c0 alpha minus 1 ठीक अछि प्लस 2 c0 अल्फा ठीक अछि एडी सेमती माइनस l into l plus 1 into c0
ओके न्यू जगह में केते सब्स्टिट्यूट करछे 0 सब्स्टिट्यूट करछे तो 8 टू द पावर अल्फा रो कोएफिशिएंट को इक्वल करछे तो सबुतरे c0 इज कॉमन तो कॉमन नै जिबा अल्फा into अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस l into l plus 1 into how much ना c0 equal to 0 तो c0 तो 0 हबनी तो 0 कोटा हबो दिस इज द कोएफिशिएंट तो बेसिकली कोएफिशिएंट को मैं 0 लई परिबानी तो ए भीतर जोटा ब्रैकेट भीतर मु रखी छी ताकू टिके देखिबा ओके सो एटा कते हिजिबो ना अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस l into l plus 1 into c0 equal to 0 okay so एटा में लिख परिबा अल्फा स्क्वायर so minus alpha plus 2 alpha is basically alpha square plus केते alpha minus l 2 alpha minus alpha होची alpha plus l into l plus 1 into c0 equal to 0 okay so alpha square plus alpha मु किछि मिस करूची कि किछि टर्म को ना ठीक अछि so just check it whether I am missing some term or what so alpha square plus alpha minus how much minus l into l plus 1 ठीक अछि ओके ओके सो फाइनली ए सब दिन लिखे दबा कारण हम पाखे स्पेस एते अधिक नहीं तो जति की लिमिटेड स्पेस रे हमको कैलकुलेशन करिवार अछि एंड यू कैन सी केते बड़ बड़ कैलकुलेशन होची एंड वी विल फाइनली एंड अप विथ द सॉल्यूशन ऑफ द Laplace's equation in the spherical polar coordinate system which is very much important ताको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कुआ जाए जोटा जाम किबा जे कोनो से एंट्रेंस अपन दउचंती सबस्ते जोठी भी जानतु जो इंस्टीट्यूट जानतु बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को बहुत ही इंपोर्टेंट दियंती बा Laplace equation in the spherical polar coordinate तार सॉल्यूशन जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को बहुत ही इंपोर्टेंट दिया जाए सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस l into l plus 1 into c0 is equal to 0 सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस एटा केते गला l स्क्वायर माइनस l इनटू केते ना c0 इक्वल टू 0 सो अल्फा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मैं लिख परिबे अल्फा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस l इनटू c0 इक्वल टू 0 तो अल्फा स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को मैं लिख परिबे केते ना अल्फा माइनस l प्लस इनटू अल्फा देखंतु a माइनस b इनटू a प्लस b वेरी सिंपल हमें ताको लिख परिबा केते केते लिख परिबा a minus b a square minus b square that is basically a minus b a plus b so किछि प्रॉब्लम अछि कि किछि भी प्रॉब्लम नहीं तो अल्फा माइनस l आ गोटे लिख परिबा अल्फा प्लस l प्लस केते अल्फा माइनस l into c0 equal to 0 तो अल्फा प्लस l कॉमन पड़ेबो तो अल्फा प्लस l कॉमन पड़ेबो तो एटा हे गला अल्फा माइनस l प्लस केते ना 1 ओके alpha minus l plus 1 equal to 0 okay is it clear and understandable okay तो बेसिकली एटा को हम केमती काढिबा ना अल्फा प्लस l आ ओडे होची अल्फा माइनस l plus 1 equal to 0 माने अल्फा प्लस l equal to 0 गोटे अल्फा प्लस l equal to 0 गोटे ओके आ गोटे पार्ट होची हमर कोन ना सॉरी भूल हो गला अल्फा माइनस l कॉमन जीवो सो अल्फा माइनस l कॉमन गले अल्फा प्लस l रहिबो एंड प्लस 1 रहिबो अल्फा माइनस l अल्फा प्लस l प्लस केते हबो ना अल्फा माइनस l ओके सो एटा जेहेतु हमकु सैटिस्फाई करिवार अछि तो अल्फा माइनस l गोटे पार्ट 0 हबो फैक्टराइज करली सिंपल फैक्टराइजेशन ओके मु टिके यात्रा कर देली किंतु एटा सिंपल फैक्टराइजेशन सो गोटे हो जे अल्फा माइनस l 0 हबो आ गोटे अल्फा प्लस l प्लस 1 0 हबो बिकॉज़ ए दीटा को हमको कोन करर अछि फाइनली एंड अप करिवार अछि विथ 0 माने हमको फाइनली आकु 0 करिवार अछि ओके आकु 0 करिवार अछि ओके तो आकु जदी 0 करिवा 0 into something will be 0 आकु जदी 0 करिवा 0 into something will be 0 ओके सो अल्फा प्लस l प्लस 1 इक्वल टू 0 सो अल्फा केते भाला गोटे भाला l आ गोटे केते भाला अल्फा इज इक्वल टू माइनस l प्लस 1 या माइनस l माइनस 1 ओके सो दीटा रूट हमें काढी देले अल्फा रो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू l आ गोटे होची अल्फा इज इक्वल टू माइनस l प्लस 1 हम इनिशियल इक्वेशन जोटा अछि इनिशियल इक्वेशन कोन थला अल्फा स्क्वायर प्लस केते प्लस अल्फा माइनस l स्क्वायर माइनस l into c0 is equal to something
सो अल्फा रो दीटा रूट आमे काट देले एबे आमे हाईएस्ट कोएफिशिएंट सब काढिबा सॉरी एबे आमे c1 काढिबा c0 जाके तो पहुंच गेले देखंतु c0 इज नॉट इक्वल टू 0 c0 इज कैन नॉट बी 0 तो आमे 0 का को करले दैट इनिशियल पार्ट को आमे 0 करले दिस इज द कोएफिशिएंट ना हमर r केते थिला सम ओवर न्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी c न्यू r टू द पावर न्यू प्लस अल्फा तो c0 r टू द न्यू प्लस अल्फा आमे जदी न्यू जगह केते पकेबा ना 0 पकेबा सो r टू द पावर अल्फा तो c0 कैन नॉट बी 0 आमे इक्वेट करचे कोएफिशिएंट ऑफ r टू द पावर अल्फा टू बी 0 ओके जतले कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा को आमे 0 करले केते 0 करले जतले न्यू को 0 करिकिनी न्यू को 0 करले आमे c0 पाइतले जदी आमे c0 को 0 नै जिबा तले कोन हबो c0 को 0 नै गले आमे किछि पाइबानी सब 0 होई जिवो एंटायरली ए दिनसरा 0 होई जिवो ओके c0 जदी 0 नै जिवो तले एंटायरली एटा कोन होई जिवो दिस विल बी 0 क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज नथिंग विल बी 0 सिंपल कथा सो जतले एटा 0 से तो मल्टीप्लाई हला तो इट विल बी 0 हम पाइबानी तो आमे एटा को कोन करले एटा को 0 नै परिबानी ओके आमे एटा को 0 नै करले एटा को 0 नै करले आ c0 को 0 नेले नाही ओके बुझी होची कथा एटा कहानी जे मूलरू देखुतबो से जानि परिबो जतले हम r टू द पावर अल्फा रा कोएफिशिएंट को इक्वलाइज्ड करूचे सेठी हमें c0 सब जदी 0 नै जिबा तले सब 0 होई जिवो किछि और रहिबनी ओके तो c0 हमें 0 नै परिबानी इंडिशियल इक्वेशन एटा को जाय इंडिशियल इक्वेशन एटा होची रूट ऑफ अल्फा तो गोटे रूट वाला अल्फा इज इक्वल टू l और रूट वाला अल्फा इज इक्वल टू -l+1 एबे c1 c2 एवडा सब काढिबा माने हायर कोएफिशिएंट आडू को जिबा ओके c1 c2 c3 हायर कोएफिशिएंट आडू को जिबा और देखिबा से सब कोएफिशिएंट कोन होउछ ओके क्लियर ए आईडिया c0 काहे कि 0 होबनी यदि c0 0 होई जिवो तले सब 0 होई जिवो कारण c0 से तो हमें r टू द अल्फा रा कोएफिशिएंट काढुचे तले बेसिकली यदि c0 0 होई गला माने हमें समस्त को 0 कर देले सब 0 होई गला और किछि भी रहिलानी एग्जिस्ट ही करलानी ओके तो c0 यदि 0 होई गला 0 इनटू समथिंग 0 ओके तो किछि भी एग्जिस्ट करिवनी इंडिशियल इक्वेशन रहिवनी किछि रहिवनी तो बेसिकली हमें ताकू 0 न करी इंडिशियल इक्वेशन को 0 करले एंड रूट काढिले एबे हमें कोन करबा ना कोएफिशिएंट काढिबा ऑफ द दैट इज c1 c2 एवडा सब काढिबा तापे हमें न्यू कोन करबा ना न्यू को पुट करबा 1 प्रथमे न्यू को 0 पुट करी कि हमें देखतिले एबे न्यू को 1 पुट करी देखिबा तो एटा को मु डायरेक्ट लिखिबी एंड आपण माने वेरीफाई निजे करिवे बिकॉज अल्फा प्लस 1 मु डायरेक्ट लिखुची एका जिंस केवल न्यू जगह 1 सब्स्टिट्यूट करिवार अछि एंड आंसर लिखिवार अछि आंसर मैच करि परिबे ओके सो अल्फा प्लस 1 इनटू अल्फा प्लस केते हिजबो ना 2 ऑफ अल्फा प्लस 1 माइनस केते हबो l इनटू l प्लस 1 इनटू केते आसीबो c1 इक्वल टू 0 एडी देखिबा किए 0 हबो किए 0 हबो नाही एटी हमको वेरीफाई करिया पड़ियो तो दीटा रूट हमर अछि गोटा अल्फा इज इक्वल टू l और अछि माइनस l प्लस 1 ओके दीटा रूट अछि तो दीटा रूट पे हमें देखिबा मेथड ऑफ फ्रोबेनियस हमें इंडिशियल इक्वेशन से तो डील करछे एबे किछि सॉल्यूशन पूरा हमें काढू ने माने y पूरा हमें सॉल्यूशन जेंति काढू फ्रोबेनियस मेथड रे हमें चेक करू दीटा रूट को देखि हमें चेक करू कोन हबो सॉल्यूशन जतले पढेबी फ्रोबेनियस मेथड जानि परिबे आपण हमें दीटा सॉल्यूशन यदि दीटा सॉल्यूशन ताका डिफरेंस ता फ्रैक्शन होउची तले सेठी गोटिए दीटा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आसीबो जदि दीटा का सेम हे जाउची तले सेठी आसीबो गोटिए सॉल्यूशन आ जदि दीटा जक कोन होउची ना इंटीजर होउची सेठी सॉल्यूशन आसीबो फॉर द बड़ टर्म पई सेरा सब हमें डिस्कस करिबा that is not to be discussed in this particular module or this particular lecture so alpha जगर जदि हमें l पकेबा तले एटा केते हे जिवो l plus 1 into l plus 2 into l plus 1 minus l into l plus 1 into c1 equal to 0 so एटा को हम जदि देखिबा l square plus l plus 2l plus 2 minus l square minus l into c1 equal to 0 so l square minus l square एटा कटि गला that is basically 3l minus l basically 2l so 2l plus 2 into c1 equal to 0 so एठी हमें कोन कर परिबा ओके एठी हमें कोन करे l is सबले जदि पॉजिटिव इंटीजर l is a positive integer so this 2l plus 2 cannot be 0 okay l जगह 0 पकाओ so basically it is 2 l जगह 1 पकाओ it is 4 2 पकाओ it is 6 3 पकाओ this is 8
सो 2l plus 2 कैन नॉट बी 0 ताले 0 कोटा हबो C1 0 होई जिवो एग्जैक्टली हमें जेतला अल्फा माइनस l प्लस 1 पकेबा एग्जैक्ट जिंस पाइबा इनिशियल इक्वेशन जोटा अछि सेटा 0 होबनी कोएफिशिएंट 0 होई जिवो माने C1 0 होई जिवो सिमिलरली जेतला न्यू 2 पकेबा C2 पाइबा सो सेटी C2 0 होई जिवो ओके वो कथा बुझी परछ ना नै न्यू 3 पकेबा C3 पाइबा C3 0 होई जिवो माने केवल C0 को छाड़ी देले आउ सब जाक कोन हबो ना 0 हबो C0 कैन नॉट बी 0 C0 को जदी 0 नहीं जिवो ताले कोन हबो दैट इज नॉट ट्रिवियल केस ट्रिवियल नो सेटा C0 कैन बी 0 मु कहूनी 0 हबनी बट आम केस रे हमको इनिशियल इक्वेशन दरकार सो दैट इज नॉट द ट्रिवियल चॉइस कि हमें C0 को 0 ट्रिवियल मींस ऑलवेज C0 इज नॉट 0 इट कैन बी 0 बट आम इक्वेशन ने हमको इनिशियल इक्वेशन दरकार हमको रूट दरकार अल्फा रो तो हमें C0 को 0 न माने जदी C0 को 0 नहीं जेबा प्रॉब्लम कोन हबो 0 एटा अछि मल्टीप्लाई तो समथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 इज ए सिंपली अंडा 0 बुझी होची ना नहीं तो सिंपली 0 आसी गला ताले हमें एठी इनिशियल इक्वेशन ही रहिलानी क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज ए 0 हम इनिशियल इक्वेशन भी पढेला टोटली किछि रहिलानी एग्जिस्ट करलानी ओके सो 5 into 0 is simply 0 तो इनिशियल इक्वेशन किछि रहिलानी तले हमको इनिशियल इक्वेशन ना रूट काढिबार अछि तो हमें C0 को 0 नहीं पारिबानी ओके ट्रिवियल नुह मु कहूची एटा ट्रिवियल नुह कि जे C0 0 हबनी सम टाइम C0 कैन बी 0 सम टाइम C0 कैन बी 0 बट हमको इनिशियल इक्वेशन दरकार तेनु C0 को हमें 0 नेले इनिशियल इक्वेशन पार्ट को 0 नेले जहा फल हमें रूट काढि पाले अल्फा रो मु कहूची एटा ट्रिवियल नुह ट्रिवियल माने एटा ऑलवेज ट्रू नुह जे C0 इज नॉट इक्वल टू 0 इट कैन बी 0 बट हमको जेहेतु इनिशियल इक्वेशन दरकार रूट दरकार अल्फा रो तेनु हमें C0 को 0 नेले नी आ सेटा को 0 नेले बट एठी तो डायरेक्ट जणा ही पड़ुची एटा ट्रिवियल एथर के किछि कर पाइबेनी C1 0 C2 0 C3 0 and it is always true it is trivial it is the trivial case कारण 2l plus 2 cannot be 0 it is a positive integer l a negative integer इतले माइनस हितांता तो 0 हितांता but now it cannot be 0 तो C1 C2 C3 एटा सब 0 होबा and this is trivial choice okay but C0 cannot be 0 it is not trivial it is not always true sometimes C0 can be 0 but for the sake to find the initial equation we are considering C0 not to be 0 okay so एति की दिनसा हमें बुझी गले तो C1 C2 C3 ये सब पार्ट कोन हे गला 0 हे गला ओके ओके पूरा भलो से कहली आ किछि डाउट सेमते नथिबो मते जा लागुची फिर भी go through the video if there is any doubt okay so finally हम सॉल्यूशन जहा तेला लिखिबा r is equal to sum over nu running from 0 to infinity c nu r to the power nu okay r to the power nu plus alpha so this solution is basically कौन लिख परिबे ना c0 r to the power nu जगह 0 पके plus alpha plus c1 r to the power 1 plus alpha plus c2 r to the power केते हिजो 2 plus alpha expansion करूचे और किछि भी करनी c1 केते हिगला 0 हे गला c2 केते हिगला 0 हे गला c0 केवल रहिला and into r alpha okay C0 into R alpha तो गोटी हमें पाइले C0 into R alpha एतिक दिन से क्लियर हे जाइथिबो मते जा लागुची तो बेसिकली इट इज द चॉइस दैट हम पाइले C0 R alpha C1 C2 ये सब जक 0 हे गला ओके एठी हम कोन करछु ना अल्फा इज इक्वल टू केते नउचे ना L नउचे ए दिन से को भूली बानी हम दीटा रूट पाइचे ना गोटे अल्फा इज इक्वल टू L गोटे माइनस L plus 1 ओके तो जेता अल्फा इक्वल टू L नउचे अल्फा इक्वल टू L नउचे सो दिस इज r टू द पावर केते हिजिबो L हिजिबो बा r टू द पावर अल्फा हिजिबो अल्फा जेहेतु L तो L अल्फा इज इक्वल टू L पाइला सिमिलरली आ गोटे रूट हमें पाइचे अल्फा इज इक्वल टू माइनस L प्लस 1 एडा गोटे रूट हम पाइचे तो ता पई जदि हम लिखिबा केता हबो को C0 r टू द पावर अल्फा जगह में केते पकेबा देखो न्यू जगह 0 पडिबो जेतु C0 अछि न्यू जगह 0 पडिबो अल्फा जगह केते पडिबो माइनस L प्लस 1 माइनस L प्लस 1 आ सब टर्म कोन हे जिवो C1 C2 C3 मुजा कहिछि जहा अल्फा इज इक्वल टू L पई हबो
ताहा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1 पई भी हबो भाई माने भौणी माने मन देकी कान देकी सुनो जदि अल्फा इज इक्वल टू एल पई जहां भी होउची अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1 पई भी सेया हबो मन रहउची ना नहीं अल्फा इज इक्वल टू एल पई जहां होउची माने c0 रहिबो किंतु c1 c2 0 हिजिबो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल प्लस 1 पई c0 रहिबो बट c1 c2 कोन हिजिबो 0 हिजिबो तो सेही अंडरस्टैंडिंग रे c0 रहिला आ सब जक 0 होई गला सो बेसिकली c0 डिवाइडेड बाय एटा केते हिजिबो r टू द पावर सॉरी l प्लस 1 तो एई दीटा को मु कंबाइन करी सॉल्यूशन लिख परिबी r रो ए c0 को मु लिखि देबी धर गोटे पार्ट रे लिख देउची a ओके r टू द पावर केते हिगला l ओके को पार्ट पई लिखली को पार्ट पई दिस पार्ट पई ओके r इज इक्वल टू c0 जगह मु लिख देली a r टू द पावर l और ए पार्ट पई मु लिख देली b डिवाइडेड बाय r टू द पावर l प्लस 1 सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द r पार्ट ओके r पार्ट पई हमें सॉल्यूशन काढी देले दैट इज द a r टू द पावर l प्लस b बाय r टू द पावर l प्लस 1 एबे थीटा पार्ट पई जिबा फाई पार्ट पई ऑलरेडी काम सरी जाईची e टू द पावर प्लस माइनस i m फाई ओके i m फाई तो थीटा पार्ट पई हमें देखिबा कोन रहिबो सॉल्यूशन ओके देन हमें एंड करिबा थीटा पार्ट पई हमें देखै परिबा इक्वेशन ता जो रहिची सेटा गोटे लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेजेंडरी बा ताको कहबा आम केस रे एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन हबो एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ ताको लेजेंडरी केते बळ हबो गोटे पार्ट रहिची जदि सेटा 0 होई गला दैट विल बी लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन जेहेतु मु एठी अजीमुथल पार्ट को कंसीडर करिची तेणु मोर एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन मु पाइबी जदि मैं अजीमुथल पार्ट को कंसीडर करि न थांती ताहाले मु केवल लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन पाई थांती आ बोथ केस रे हमें सॉल्यूशन जो पाइबा दैट विल बी लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड एठी जेहेतु एसोसिएटेड मु नैछि एठी गोटे एंगुलर सॉल्यूशन पाइबी ऑफ द लैप्लासियस इक्वेशन एंड से टू थीटा फाई एंड r ताको ओवरऑल सॉल्यूशन मु लिख परिबी ओके सो दैट हमें डिस्कस करिबा रिमेनिंग इक्वेशन जो हम पाके थिला रिमेनिंग पार्ट जो थिला रिमेनिंग पार्ट बा रिमेनिंग इक्वेशन कौन थिला 1 बाय sin थीटा ओके अपन नोट जदि तयारी करूथिबे ताले निश्चिंत भाबे पाई जिवे कोठु मु एटा लिखुची sin थीटा इनटू केते ना d कैपिटल थीटा बाय स्मॉल थीटा ओके प्लस l इनटू l प्लस 1 माइनस केते गला ना l प्लस 1 माइनस m स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा इनटू कैपिटल थीटा इक्वल टू 0 ओके किछि नहीं हमर जो थीटा पार्ट ता रहितला मैं r पार्ट पे लिख दितले थीटा पार्ट पे थिला सो थीटा पार्ट पे मु कोन करली ना सेही पार्ट को नै आसिले एपड को सो 1 बाय sin थीटा d बाय d थीटा sin थीटा d थीटा बाय d थीटा ओके प्लस जेहेतु सेपडू सब पळेची ओके सेपडू सब पळेची तो एटा हे गला कते ना m स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस l into 1 सॉरी l into l plus 1 माइनस m स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा into थीटा एटा हम कोड पाइले ना हम जो पार्ट रे लिखितिले -1 बाय थीटा into केते लिखतिले 1 बाय sin थीटा d बाय d थीटा sin थीटा d थीटा बाय d थीटा इक्वल टू केते लिखतिले m स्क्वायर बाय sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू केते लिखतिले l into l plus 1 ए लिखतिले ना ओके एटा ही लिखितिले हमें ओके दिस इज सॉरी एटी गोटे प्लस थिला बुझी होछ ना नहीं ए जोडे प्लस थिला कारण हमें कोन करथिले ना एपड़ साइड को सब नै जाइथिले सो बेसिकली ताकू ही हमें कंसीडर करथिले एज दिस पर्टिकुलर पार्ट को हमें कंसीडर करथिले एज ए कांस्टेंट टू सॉल्व द r पार्ट मन पड़ची जेतले r पार्ट हमें सॉल्व करूथिले r पार्ट रो सॉल्यूशन हमें काढूथिले एपड़ पार्ट को इयाड को नै आस्थिले ए टोटल टा को हमें कंसीडर करथिले एज ए कांस्टेंट दैट इज l into l plus 1 and that l is a azimuthal sorry angular momentum in physics okay so ए पार्ट हमें सॉल्यूशन कंसीडर करथिले नेक्स्ट दिन से हमें जोड़ा देखिबा दिस पार्ट हमर थिला ओके ताले हमें कोन कर परिबा ना थीटा सबडे मल्टीप्लाई कर परिबा एंड थीटा मल्टीप्लाई करले एटा हे जिवो केते ना थीटा मल्टीप्लाई करिकिनी हमें कोन करबा ना बेसिकली आकू
पॉजिटिव सेंस लिखा को चेष्टा करबा ओके सो सब जिंस को एपड़ को नहीं आसीबा बुझी होची ना नहीं सब जिंस को एपड़ को नहीं आसीबा तो एपड़ को नहीं आसले कोन हे जिवो ना दिस विल बी पॉजिटिव दैट इज 1 by sin थीटा d by d थीटा दिस एति की प्लस l plus 1 एपड़ को आसले एटा माइनस हे जिवो m square by sin square थीटा जेहेतु थीटा को मु डिनोमिनेटर हटे कि न्यूमरेटर रे आनिबा चाहिबी सब डिनोमिनेटर थीटा हटे देबी तो न्यूमरेटर सब थीटा मल्टीप्लाई कर देबी सो फाइनली मु एटा थीटा पाइ ओके सो दिस इज द सिंपल थिंग सो दिस इज योर थीटा पार्ट एंड जदि टिके हमें भलो भाबे सब्स्टिट्यूशन टिके करबा ए सब्स्टिट्यूशन वीडियो मु करबी ओके नेक्स्ट वीडियो करबी ता ऊपर बट सब्स्टिट्यूशन करबा पूर्वरु गोटे जिनस मु कहबा को चाहिबी दैट ओके आर डिफरेंशिएशन करबा ए टर्म डिफरेंशिएशन करबा एटा केता हबो ना d by d थीटा sin थीटा d थीटा by d थीटा ओके सो आर जब डिफरेंशिएशन करबा डबल वेरिएबल अछि सो डिफरेंशिएशन हमर केमति हबो ना गोटे डिफरेंशिएशन हमें करबा दैट इज बेसिकली 1 by sin थीटा ओके 1 by sin थीटा तो आर डिफरेंशिएशन केते आसीबो sin थीटा रा डिफरेंशिएशन होछि बेसिकली cos थीटा ओके तो आग sin थीटा बाहर को नहीं आसो आग sin थीटा बाहर को नहीं आसीबो सो d स्क्वायर दैट इज बेसिकली थीटा बाय केते गेला d थीटा स्क्वायर प्रथम टर्म प्लस केते हिजिबो प्लस केते हिजिबो ना sin थीटा रो डेरिवेटिव नबा आ d थीटा बाय d थीटा रहइबो तो एटा बेसिकली cos थीटा बाय sin थीटा sin थीटा डेरिवेटिव cos थीटा हिजिबो तो cos थीटा d बाय d थीटा ऑफ d by d थीटा भूल भाल करछि कि नै ठीक अछि d by d थीटा ऑफ केते हिजिबो ना बेसिकली दिस इज हिजिबो d स्क्वायर थीटा ओके सी हमें कौन कर ले d by d थीटा आगे sin थीटा रो डिफरेंशिएशन नेले sin थीटा रो डिफरेंशिएशन होची cos थीटा सो sin थीटा रो डिफरेंशिएशन होची cos थीटा और एला केते d कैपिटल थीटा बाय d स्मॉल थीटा ओके ठीक अछि प्रथम डेरिवेटिव नबा r एटा रखिबा cos थीटा इनटू d थीटा बाय d थीटा प्लस sin थीटा r डिफरेंशिएशन नबा प्लस एटा केते हिजिबो ना l इनटू l plus 1 minus m square by sin square theta equal to 0 okay this is clear I think sin theta कटि गला so एटा को लिबे दबा so this is your equation d square theta by d theta square plus cos theta by sin theta d theta by okay d theta by d theta cos theta by sin theta plus l into l plus 1 minus m square by sin square theta equal to 0 okay this is the form तो एठी हमें गोटे बढ़िया जिंस देखि परिबा जदी सब्स्टिट्यूशन करिबा त हमें देखि परिबा दैट जदी मु x जगह cos थीटा लखि देली एंड dx by d थीटा काढी देबी केता हो माइनस sin थीटा आ सब्स्टिट्यूशन मु आरंभ करि देबी ओके सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी ए एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन जोटार वीडियो मु अपलोड करिबी किंतु एबे करिबिनी एबे कले वीडियो बहुत ही बड़ा होई जिवो ओके तो मु एबे करिबिनी मु जस्ट कहि देली जेतबेले x cos थीटा सब्स्टिट्यूट करिबा dx by d थीटा minus sin थीटा upon substitution this equation will become a associated legendary differential equation बा मु जेहेतु कहिछि गोटे m जदी हम 0 कर दबा that will be a legendary differential equation associated legendary न है कि केवल legendary differential equation हे जिवो ओके तो डायरेक्ट मु कोन करिबी ना लिखिबी डायरेक्ट लिखुची इक्वेशन को that is a associated legendary differential equation okay that is बहुत शॉर्टकट बाउची तो आपण माने जानि पड़थिबे तो 1 minus x square into केते लिख परिबी d square theta divided by dx square okay minus 2x d theta by dx clear d theta by dx plus केते जिवो plus l into l plus 1 plus l into l plus 1 minus m square divided by 1 minus x square minus 1 minus x square is it clear
L into L plus 1 minus m square divided by 1 minus x square whole into what? Theta equal to 0. So this is your associated legendary differential equation. Okay, upon the substitution of x equal to cos theta हमें पाइले जदि एटी गोटे बढ़िया सुंदर जिनस जदि m को हमें 0 नहीं जिबा m को जदि हमें 0 नहीं जिबा ताले कोन हे जो 1 minus x square t square theta by dx square minus 2x d theta by dx plus l into l plus 1 into theta माने एटा होची लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपण माने y रे देखथिले d square y by dx square minus 2x dy by dx plus l into l plus 1 minus m square plus l into l plus 1 into y equal to 0 लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सीरीज सॉल्यूशन मेथड रे आपण सॉल्व करूथिले लेजेंडरी पॉलिनोमियल पाउथिले पॉलिनोमियल को आपण plx रे डिनोट करूथिले तो एठी भी सॉल्यूशन हमें सेमति पाइबा plx where x is nothing but cos theta. So this is a associated legendary differential equation. m को जदि 0 कर दबा it will be a legendary differential equation. तार जो solution आसीबो basically the solution are basically associated legendary polynomial. तो solution जो आसीबो solution are associated legendary polynomial. तो बेसिकली मु कहिची सम स्पेशल फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 जतले हम डिस्कस कर दबा तो इट विल बी मोर क्लियर बट नाउ इन द सेंस वी कैन रिमेंबर द सॉल्यूशन दैट इज बेसिकली कैपिटल थीटा व्हिच इज नथिंग बट योर p थीटा व्हिच इज इक्वल टू p l x okay p l x so x is what cos theta so basically p l cos theta. So this is your solution. Okay, PL cos theta. Now that we angular part naba, if we take the angular part, that will be more clear in case of the special function. जोटा मु पढ़े भी निश्चिंत भावे पढ़े भी आज पार्शियल सरी गला तो तापर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जीवा एंड जोटा हम बाकी थिला वेक्टर स्पेस ताको हमें कंप्लीट करबा देन मैट्रिक्स देन कॉम्प्लेक्स नंबर देन टेंसर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक टेंसर सेटा भी हमें पढ़िबा. सो थीटा इज इक्वल टू plx दैट इज pl cos theta. So एठी हमें लिख परिबा the angular part of the solution of Laplace's equation तले जतले हमें angular part लिखिबा of the solution of the Laplace's equation is nothing but your y ताको एमति लिखा जाय that is yl एटी m गोटे यूज करा जाउची तो यू कैन राइट m फॉर एसोसिएटेड लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन तले ये जो एंगुलर पार्ट आसुची दिस एंगुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन बेसिकली थीटा आउ फाई को नै के आसुची मो कथाटा को मन दे के सुनंतु भाई माने थीटा आजिगला pl cos थीटा एंगुलर पार्ट जेतले हम लिखिबा ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन दैट बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ थीटा एज वेल एज फाई तो फाई पार्ट रे हम सॉल्यूशन कोन पाइतले e टू द प्लस माइनस i फाई m थीटा पार्ट कम पाइले pl cos थीटा तो एटा को हम सेमति लिखिबा ylm इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू pl cos थीटा इनटू 5 पार्ट में लिखिबा e टू द पावर प्लस और माइनस i phi m. ओके क्लियर माने जो एंगुलर पार्ट रहिची ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन इट बेसिकली कम्स फ्रॉम थीटा एंड phi पार्ट टेकिंग कंबाइनली माने थीटा पार्ट को निया हबो एंड phi पार्ट को भी निया हबो. सो थीटा पार्ट नेले कोन हबो pl cos थीटा phi पार्ट को नेले कोन हबो सॉल्यूशन पाइचे e टू द प्लस माइनस i phi m. मु कहितली phi पार्ट जेतला हम सॉल्व करथिले जो सॉल्यूशन पाइथिले सेटा को फॉर्म रे थिला प्लस और माइनस i phi m एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस i phi m. दिस कांस्टेंट इज नॉट अ सिंपल कांस्टेंट इट इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जोटा कि हमें डिस्कशन करिबा इन केस ऑफ स्पेशल फंक्शन विषय रे जेतले चैप्टर में पढ़िबा in that particular module or that particular chapter we will discuss about this normalization constant and it has a peculiar form माने गोटे एमितिका विशाल आधार रे आर जेतबेले हम देखिबा ए कांस्टेंट को एटा गोटे बड्डो टर्म देखा जिवो तो सेटा कहिबी निश्चित भाबे. And this YLM जोड़ा हम लिखिची they are called spherical harmonics. This YLM कहार फंक्शन ही गला थीटा आउ फाई रा एटा को कुआ जाए spherical harmonics. Okay, this YLM are called spherical harmonic which is a function of theta and phi. करना हम r पाई जाइचे थीटा पाइले
आउ फाइ को नबार अछि तेणु आम एंगुलर पार्ट नेले ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन कना हमको सॉल्यूशन कोन थिला r थीटा फाइ प्रोडक्ट नहीं थिले r तो ऑलरेडी सॉल्व हो गला a rl + b / rl + 1 थीटा पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर देले pl cos थीटा फाइ पार्ट थिला तेणु एंगुलर पार्ट नहीं गले ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एज वेल एज फाइ ताको हम लिखले in this particular form that is constant into pl cos theta e to the power plus or minus I phi m एटा कोटो आसिला phi part रे सॉल्यूशन जतले हम काढितले d square phi by d phi square plus m square phi equal to 0 से कैसे सॉल्यूशन हम पाइतले in the form of e to the power plus or minus I phi m okay this constant is a normalization constant this is a spherical harmonics okay एना हम सॉल्यूशन को लिखिबा सॉल्यूशन हमर कोन थिला v r theta phi okay सॉल्यूशन लिखिबा r पार्ट पय हम कोन पहिले पिले r पार्ट पय पहिले a r l plus b by r l plus 1 गोटे पार्ट सरी गला आ थीटा और फाइ पार्ट पय हम कोन पहिले थीटा और फाइ पार्ट को हम कोथरु पहिले ना एंगुलर पार्ट रु पहिले कहार ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन सो बेसिकली r पार्ट तो हम लिख दिले थीटा और फाइ पार्ट हम कोथु पहिले पिले थीटा और फाइ पार्ट हम पहिले एंगुलर पार्ट रु ओके r पार्ट पय हम लिख दिले थीटा और फाइ पार्ट पई हम करना r थीटा फाइ तीनटा रो प्रोडक्ट थिला ना r पार्ट पई तो हो गला थीटा और फाइ पार्ट पई हम कोन करले थीटा और फाइ पार्ट पई हम यूज करले एंगुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन तो एंगुलर पार्ट होची बेसिकली थीटा और फाइ सो दिस इज ए व्हाट ना दिस इज व्हाट हम लिखि परिबा दैट इज हमर कोन ना प्रोडक्ट थिला तो बेसिकली pl cos theta एटी m रहिबो e to the power plus or minus I phi m okay so basically हमें पाई गले r this is r part this is theta this is phi part तो r theta and phi part पे हम पाई गले plm cos theta basically x this is the Legendre polynomial so arl plus brl plus 1 pl cos theta e to the power plus or minus I m phi or I phi m जहाँ भी लिख परिबा किछि असुविधा नहीं okay and this L can run from 0 to infinity and basically this M can run from minus L to plus L जब तर लिमिट नबा L can run from 0 to infinity और M can run from minus L to plus L जदि लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था जदि लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था मु कहि छी M should be 0 for legendary पई कोन था ना M should be 0 M 0 वाले ए पार्ट पळै था ओके माने दिस विल बी 1 माने अजिमुथल पार्ट रहि न थांता केवल r आउ थीटा आसी थांता ओके आ लेजेंडरी पॉलिनोमियल विषय जदी मु टिके आईडिया दे देबी मु तो पढेइनी डिस्कशन करिवि लेजेंडरी पॉलिनोमियल बेसिकली तको हम plx रे डिनोट करथौ l को 0 नहीं परिबा तो p0x बेसिकली हमर 1 आसे एडा को जाय 0 डिग्री पॉलिनोमियल p1x आसे व्हिच इज इक्वल टू x p2x आसे व्हिच इज बेसिकली 1 minus 3x square by 2 so these are the legendary polynomial एटा होची polynomial of the degree 2 एटा होची polynomial of degree 1 एटा होची polynomial of degree 0 polynomial रो फॉर्म कोन x square plus bx plus c equal to एमती 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखु डिग्री के को डिग्री रे अछि 0 डिग्री एटा 1 डिग्री एटा 2 डिग्री तो ता विषय में डिस्कशन करिबा सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट थिला तार वैल्यू केते हबो तार वैल्यू टिके क्रिटिकल वैल्यू अछि तो मु लिखि भी जदी सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो थिला तार वैल्यू मु लिखि दोउची नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एटा बेसिकली हम डिस्कस करबा भी दैट इज इन द केस ऑफ स्पेशल फंक्शन that is root over of 2 l plus 1 by 4 pi l plus 1 by 4 pi okay l minus m factorial by l minus m factorial divided by l plus m factorial okay so this is the value of the normalization constant आउट इंपोर्टेंट जिंस ग्रिफिथ बुक जदी आपण मान देखिबे तले सेठी केवल r थीटा निया जाईची आ v को कोन करा जाईची ना इंडिपेंडेंट ऑफ phi निया जाईची इंडिपेंडेंट ऑफ phi मींस phi चेंज होची बट v और phi पर डिपेंड कोनी माने बेसिकली इट्स ए कांस्टेंट तले तार जदि डिफरेंशिएशन नबा विथ रिस्पेक्ट टू phi इट विल बी 0 तो आजिमुथल पार्ट को एब्सेंट करा जाईची तले सॉल्यूशन केवल r और थीटा आसीबो माने केवल ए दीटा r और थीटा एई पार्टटा ही केवल बाहरची जेहेतु मोर phi पार्टटा अछि एजिमुथल पार्टटा मोर अछि तेणु मु कौन कली ना थीटा और फाइ को कंबाइन करके नहीं गली दैट इज मु नहीं गली एंगुलर पार्ट को नहीं गली एंगुलर पार्ट बेसिकली थीटा और फाइ उभय का कॉम्बिनेशन पड़ेला थीटा पई मारची pl cos थीटा फाइ पई मारतला
प्लस और माइनस आई फाइ एम एक्सपोनेंशियल। सो एटा थिला हम सॉल्यूशन। जदि वीडियो पसंद आसिला तले सब्सक्राइब करंतु, आउ लाइक करंतु, शेयर करंतु, आउ बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा फल रे आपण नुवा नुवा नोटिफिकेशन पाई परिबे आ नुवा नुवा वीडियो आगो देखि परिबे। तो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करिबा अबाउट ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी परे हमें जिबा बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, टेंसर ए सब जिंस ऊपर डिस्कशन सहिबो। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाइछि। तो आउ थरे वीडियो देखंतु, रिवाइज करंतु और नोट प्रिपेयर करंतु। टिल देन बाय बाय, टाटा, बी सेफ।